जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 2 दिन पहले बड़ी दुखद, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जब कुछ युवाओं ने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करने का दुस्साहस किया। उन्होंने जिस दिन को चुना था, उसी दिन यानी 13 दिसंबर को ठीक 22 साल पहले वर्ष 2001 में पाकिस्तान के भेजे भेड़ियों ने संसद पर आक्रमण किया था। पर तब 9 वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर करके राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की थी। इन युवाओं ने भी उसी दिन को चुना। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या ये लोग उस निर्मम नृशंस आतंकी घटना से प्रेरित थे? क्या ये उसका समर्थन करते हैं? और राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने भी जरा सी देर नहीं लगाई। एक बड़ी पार्टी के नेता तो परोक्ष रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं जब वे कहते हैं कि बेरोजगारी के कारण ऐसा हुआ। ये भी कहते हैं कि जनता का गुस्सा संसद तक पहुंच गया है। इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। ये राजनेता नहीं जानते कि इस घटना को देखकर देश की जनता को कितना गुस्सा आया होगा। इनकी इन्हीं बातों से इन नादानों की बुद्धि भ्रष्ट होती है और ऐसी अराजक घटनाएं घटती हैं। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ना, पर वे बेवकूफ नौजवान जेलों में सड़ेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि ये सभी भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। ये जानकर तो और भी दर्द होता है। भगत सिंह कौन थे, क्या थे, किन आदर्शों के लिए जिए और बलिदान हुए, क्या जानते हैं इस बात को? किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या कदम उठाया था, ये जाने बिना समझे बिना भगत सिंह के नाम पर कोई भी बेवकूफी किस तरह उचित ठहराई जा सकती है? यह बात सही है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में स्मोक बम फेंके, लेकिन हालात कैसे थे तब? अभी सर्दी का मौसम है, हम सब ने गर्म स्वेटर जैकेट्स पहने, लेकिन 6 महीने के बाद मई जून के महीने में कोई स्वेटर पहने और कहे कि 6 महीने पहले तुमने पहना था, तो क्या यह सही होगा? यह अकलमंदी है। भगत सिंह के समय भारत पराधीन था। 7 समंदर पार इंग्लैंड से आए अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना रखा था। जरा सोचिए, आपने बड़ी मेहनत करके घर बनाया और कुछ गुंडे आकर आपके घर पर कब्जा कर लें, तो आप क्या करेंगे? जिस किसी भी तरह उन गुंडों को घर से बाहर निकालना संभव हो, आप वो तरीका अपनाएंगे। और भगत सिंह ने यही किया था। कैसी यातनाएं और कैसे अत्याचार हो रहे थे भारत की जनता पर उन दिनों, आज हमें याद नहीं है। जिस पंजाब में भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ था। भगत सिंह तब 11 साल के थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 और कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 निहत्थे निर्दोष लोगों को अंग्रेजों की गोलियों ने भून दिया था। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे थे कि जिनकी कल्पना भी आज नहीं की जा सकती। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। 10 अप्रैल 1919 को भी अमृतसर में पुलिस की गोलियों से कुछ निर्दोष लोग मारे गए थे। तब भीड़ आक्रामक हो गई और इस भीड़ में शायद कुछ शरारती तत्व भी रहे थे, जिन्होंने अमृतसर में एक अंग्रेज महिला मार्शेला शेरवुड पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इससे क्रोधित जनरल डायर ने आदेश दिया कि जिस गली में मार्शेला शेरवुड पर हमला हुआ, उस गली में से कोई भी पुरुष या महिला, वृद्ध या बच्चा, स्वस्थ या बीमार खड़ा होकर नहीं चल सकता। उन्हें जमीन पर रेंगते हुए चलना पड़ेगा। गली में फौजी चौकियां बैठा दी गई और जो भी व्यक्ति खड़ा होकर चलने की कोशिश करता, उसे राइफल के बटों से मारा जाता था। 8 दिन तक वो सिलसिला चला था। इस दौरान घरों की बिजली पानी काट दी गई थी। बाहर से कोई भी व्यक्ति उस गली में आने को तैयार नहीं था। साथ ही यह आदेश भी दिया कि जो व्यक्ति दुकान नहीं खोलेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने दुकान खोलने के लिए घर से निकलकर गली में पांव रखा, उसे जमीन पर रेंगते हुए चलना पड़ता था। उस जमाने में घरों के टॉयलेट्स में फ्लशिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। हर रोज एक सफाई कर्मचारी आया करता था जो घरों से मल उठाकर ले जाता था। पर उन 8 दिनों तक कोई सफाई कर्मचारी उस गली में नहीं आ सका और पानी की सप्लाई भी बंद थी। सोचिए किस तरह वो नर्क भोग रहे थे लोग। उन्हीं दिनों गुजरांवाला शहर और उसके आसपास के गांव में अंग्रेजों ने हवाई जहाज से बम बरसाए थे। खालसा स्कूल था गुजरांवाला में, उस स्कूल पर, उसके हॉस्टल पर भी हवाई जहाज से बम फेंका गया था। लाहौर में मार्शल लॉ लगाया गया और इसके पर्चे घरों की बाहर की दीवारों पर चिपका दिए गए। आदेश दिया कि रात 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलेगा, उसे गोली मार दी जाएगी जो घर से निकलेगा।
साथ ही यह आदेश भी था कि जिस घर की दीवार पर लगा मार्शल लॉ का पर्चा फटा, उस घर के मालिक को जेल में डाल दिया जाएगा। अंदाजा लगा लीजिए क्या होगा अगर रात के समय किसी शरारती व्यक्ति ने या अंग्रेजों के पिट्ठू ने आपके घर के बाहर लगी दीवार पर वो पर्चा फाड़ दिया, आप तो गए जेल में। लोग रात भर जागकर घर के बाहर चौकीदारी करने को तैयार थे, लेकिन डर था कि गोली मार दी जाएगी। सनातन धर्म कॉलेज था लाहौर में, उसकी बाहरी दीवार पर, चार दीवारी पर भी एक पर्चा लगा था, वो फट गया, किसी ने फाड़ा होगा। उस हॉस्टल के सभी 500 स्टूडेंट्स और सभी प्रोफेसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स गिरफ्तार कर लिए गए, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उस कॉलेज की दीवार के बाहर लगा एक पर्चा फट गया था। मई का महीना था, लू चल रही थी। हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों के सिर पर उनके बिस्तर रखवा दिए गए। सभी छात्रों और उनके अध्यापकों को कॉलेज से 3 मील दूर लाहौर के किले तक पैदल ले जाया गया। उन सभी को 2 दिन तक किले में कैद करके रखा गया। बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा फिर ऐसा नहीं होने की लिखित गारंटी देने के बाद उनको छोड़ा गया। कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं, हजारों घटनाएं हैं। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास ना हो, तो उन अत्याचारों की जांच के नाम पर अंग्रेजों द्वारा गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। अंग्रेजों ने जुल्म किए थे और उन्होंने मजबूर होकर जब जांच कमेटी बैठाई, हंटर कमेटी, हंटर वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, पढ़ लीजिए वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में भी बहुत सारी वो हकीकतें बयान दर्ज हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स ऑफ द कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द पंजाब सब कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पढ़ लें। कांग्रेस ने भी अपने कमिश्नर्स बैठाए थे, जिसमें गांधी जी भी थे, मोतीलाल नेहरू, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने भी जांच की थी, वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए। और चाहें तो उस टाइम के अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उन्होंने एक किताब लिखी थी। ये माइकल ओडायर वही व्यक्ति हैं उधम सिंह ने जिनका वध किया था लंदन में जाके। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, इंडिया एज आई न्यू इट। उन अपराधों की, पापों की कहानी कुछ कुछ उन्होंने अपनी किताब में खुद लिख रखी है। ये उस पंजाब में हो रहा था जहां भगत सिंह पैदा हुए थे। बाकी देश का भी हाल ऐसा ही था। आज ऐसा क्या हो गया जो संसद पर हमला करके पूरी दुनिया की निगाह में देश का मजाक बना दिया? आज भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। करोड़ों लोगों ने अपनी वोट देकर वो सरकार चुनी है। अंग्रेजों को भी इसी देश के लोगों ने चुना था क्या? जिस सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने वो स्मोक बम फेंके थे, उस समय वो भवन अंग्रेज साम्राज्यवाद का प्रतीक था, भारत के लोकतंत्र का नहीं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोगों की चुनी सरकार है। अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए। 3 प्रदेशों की जनता ने उन्हें चुनाव में जिताया है, जिनके विरोध के नाम पर यह शर्मनाक हरकत की गई। 2 राज्यों ने उन्हें नहीं जिताया, और यही लोकतंत्र है। जनता अपने वोट के जरिए निर्णय करती है। अभी 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं। यदि आप खुश नहीं हैं वर्तमान सरकार से, तो आपके पास अवसर है, इसे हटा दीजिए अपने वोट के जरिए। यह अधिकार है आपका। लेकिन इस तरह की हरकत किसी भी तरह उचित नहीं ठहराई जा सकती। और क्या नारे लगाए जा रहे थे वहां पर? तानाशाही बंद करो। क्या होती है तानाशाही? यदि देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज चीन चले जाइए, रूस चले जाइए, नॉर्थ कोरिया चले जाइए, देखिए, एक बार जाकर देखिए तो सही। और भी बहुत सारे देश हैं। इसके साथ ही भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। वो संसद भारत माता का मंदिर है। उसके अंदर जिस तरह एक युवक उछलता कूदता फिर रहा था, वो वीडियो हम सब ने देखा है। भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और भारत माता के ही माथे पर कलंक लगाने का कार्य किया गया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन अपराधियों की तुरंत रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। कोई एहसास नहीं है कि इन कार्यों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज जिन्होंने यह हरकत की है, जब उनके समर्थन में लोग खड़े होंगे तो भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं होंगी। यह कौन सा तरीका है? आपकी शिकायत सरकार से है, उसका विरोध करना आपका अधिकार है, जरूर कीजिए। तरीके हैं ना, लोकतांत्रिक तरीके हैं। यह नहीं हो सकता सरकार का विरोध करते करते आप देश का ही विरोध करने लग जाएं। इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है?
मेरा आग्रह यह है कि कृपया इन घटनाओं का समर्थन करने की बजाय इनकी निंदा करें और सारी दुनिया की नजर में देश का मजाक बनने से रोकें। बात यदि भगत सिंह की कर रहे हैं तो भगत सिंह का वो आर्टिकल पढ़ें जो देश के युवाओं के नाम उन्होंने लिखा था फांसी से तकरीबन 1.5 महीना पहले 2 फरवरी को। आपको यदि कोई आपत्ति है, आपको लगता है कि आपकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुसार सरकार कार्य नहीं कर रही, तो जनता को जागृत कीजिए, अधिकार है आपको। लेकिन संसद पर इस तरह से हरकत करके हमला करके इसको तो उचित नहीं ठहराया जा सकता। मेरी बात से आज कुछ लोगों को शायद शिकायत भी होगी, कुछ लोग मुझसे भी सहमत नहीं होंगे, वो उनका अधिकार है। मैं जैसा महसूस करता हूं, मैंने अपने मन की बात आपसे कही है, जैसा उचित लगे वो आप करें। जय हिंद, जय भारत।